गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एबी स्टार न्यूज के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना हम सुबह सुबह इस खास शो के जरिए आप तक ताज़ा खबरें पहुंचाते हैं। जी हाँ, अखबार की जो खबरें भारत में लोग पढ़ना पसंद करते हैं वो खबरें हम इस शो के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। और आज भी हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर और ताज़ा खबर के साथ कि मानसून सत्र के बारे में अगर पहले बात कर लें तो बीते दिन यानी कि 14 सितंबर से मानसून सत्र शुरू कर दिया गया है। बीते दिन हिंदी दिवस था और इसी दिन मानसून सत्र की शुरुआत की गई। बता दें 18 दिनों तक ये मानसून सत्र जारी रहेगा। 1 अक्टूबर तक जो भी कार्रवाई होगी वो चलेगी। लेकिन क्या कुछ खास रहा मानसून सत्र के पहले दिन? शुरुआत से ही अगर हम आपको बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ खास कहा और उस दौरान सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी दी गई। उसके बाद 1 घंटे के लिए सदन में कार्यवाही स्थगित भी की गई। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं और सांसदों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उन्हें धन्यवाद भी कहा। अब क्यों कहा ये भी हम आपको बता देते हैं कि जितना भी वहां पर लोग मौजूद थे, सांसद थे, नेता थे या जितने भी कर्मचारी वहां पर थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि एक तरफ कर्तव्य था तो एक तरफ कोरोना था और हमारे सांसदों ने कर्तव्य को चुना। इसीलिए उन सभी को बधाई, उन सभी को शुभकामनाएं और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कई सारे ऐसे मुद्दे भी उठाए गए जिन पर आज भी चर्चा होगी। दूसरे दिन मानसून सत्र के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठ गए हैं। और अगर आपको हम बॉलीवुड के कनेक्शन को लेकर सदन में बातें बता दें तो सबसे पहली बात, बीजेपी सांसद रवि किशन ने ड्रग्स को लेकर एक मुद्दा उठाया जिसको लेकर अब हम आपको बता दें कि सपा सांसद जया बच्चन ने नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने फिल्म उद्योग को बदनाम करने की कथित साजिश को लेकर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है। तो इस तरीके से ये पहले दिन जो भी मुद्दे उठे उनको लेकर आज दूसरे दिन चर्चा होने वाली है। और क्या कुछ खास है ये बता दें, मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने प्रश्नकाल हटाए जाने का मुद्दा उठाया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं हम आपको बता दें कि उप सभापति के चुनाव भी हुआ और दोबारा हरिवंश सिंह को उप सभापति बनाया गया। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको खुद बधाई भी दी है कि वो दोबारा उप सभापति भी चुने गए। वहीं आपको बता दें कि आज जो है राज्यसभा की ये जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऊपरी सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक चलेगी और 3 बजे के बाद हम आपको बता दें कि जो सपा सांसद जया बच्चन है उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि बॉलीवुड जो है फिल्म उद्योग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ और भी अन्य मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ खास रहेगा वो आज हम आपको पूरा दिन बताते रहेंगे। लेकिन एक और भी बात हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री लोकसभा में देंगे बयान। चीन से जारी तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में बयान देंगे और क्या कुछ खास रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। विपक्ष सरकार पर दबाव बनाए हुए कि सरकार चीन के मुद्दे पर आधिकारिक बयान दे। इसे देखते हुए रक्षा मंत्री आज 3 बजे जो है एलएसी पर बयान देंगे। बता दें विपक्ष लगातार भारत चीन के विवाद को लेकर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लद्दाख सीमा को लेकर खड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर बयान देंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ठीक 3 बजे। बात कर लेते हैं हम अगली खबर को लेकर। तो और क्या खास खबरें हैं उनको लेकर बात करेंगे। तो बात करेंगे हम रिया चक्रवर्ती को लेकर। जी हाँ, सुशांत केस को लेकर हम कुछ बात कर लें तो सबसे पहला नाम अगर सामने आता है तो वो रिया चक्रवर्ती का नाम है। क्योंकि बीते दिन की अगर हम खबर की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस जहाँ पर पार्टियां की जाती थी, पार्टी अगर ना कहें इसको ड्रग्स पार्टी हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब एनसीबी ने वहाँ पर जांच शुरू की, वहाँ पर छानबीन की, तो वहाँ से नशीली गोलियाँ और गांजा
और हुक्का पीने का सामान जो है, वहाँ पर जो नशे का तमाम सामान होता है वो सब वहाँ से बरामद किया गया है, जो कि एनसीबी ने जब्त कर लिया है। साथ ही साथ एनसीबी की तरफ से वहाँ पर भी छानबीन शुरू की जाएगी, जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ गए थे, जिस आइलैंड पर वो उनके साथ घूमने गए थे। तो तमाम तरीके की जानकारी एनसीबी की तरफ से जुटाई जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सूर्यदीप जो शौविक के फ्रेंड हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। और अब बॉलीवुड के जो सेलेब्स हैं उन पर भी शिकंजा जल्द ही कसने जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो कदम आगे बढ़ रहे हैं एनसीबी के, वो कदम बॉलीवुड की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बॉलीवुड का कनेक्शन ड्रग्स से देखें तो काफ़ी पुराना ये कनेक्शन है, और काफ़ी ज़्यादा जो एक्टर्स हैं उनमें कई ऐसे नामचीन एक्टर्स हैं जो नाम उनका शामिल हो चुका है। फरदीन खान हो, चाहे एक्टर रणवीर कपूर हो, चाहे गौरी खान की बात कर लें वो हो, चाहे एजाज खान रहे हो, तो संजय दत्त के बारे में अगर बात कर लें, उन्होंने 5 महीने की जेल भी काटी है। तो इस तरीके से तमाम एक्टर्स हैं जिनका ड्रग्स कनेक्शन निकला है। और आज अगर हम बात कर लें तो रिया चक्रवर्ती का ये कनेक्शन सामने आया। रिया चक्रवर्ती के ज़रिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी पता चल रहा है कि किस तरीके के कनेक्शंस थे उनके ड्रग्स के साथ। अब क्या सच्चाई है, ये तो एनसीबी की जब जाँच पूरी हो जाएगी तभी सामने आएगा। अगली खबर के बारे में अगर हम बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चीन को फिर दी मात, अब अगले 4 साल तक बनी रहेगी कसक। तो क्या है पूरी खबर, इस खबर के हम बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चीन को मात देते हुए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से जुड़े आयोग में जगह बना ली है। ये आयोग महिलाओं की स्थिति पर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ये जानकारी दी है। तो इस तरीके की ये खबर सामने आई है कि ये भारत ने अब चीन को एक और बार मात दी है, लेकिन आगे किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा वो सोचने वाली बात होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि भारत में अगर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो काफ़ी डामाडोल स्थिति बनी हुई है। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात कर लें तो शुरुआत से ही जब लॉकडाउन जारी किया गया उसके बाद धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, साथ ही साथ वो तमाम एसेंशियल चीज़ें जिन पर लोगों का विश्वास टिका हुआ है कि उन पर निर्भरता है उनकी, कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो भी महंगी होती जा रही हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से सब्जियां महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उसको लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब हम अगर आज की बात करें तो पेट्रोल डीजल में कुछ पैसे कमी तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये जो कीमत है वो 80 रुपये से जब ज़्यादा है तो आम नागरिक जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जो लोग बड़ी मुश्किल से मेहनत की कमाई से अपने जो व्हीकल्स खरीदते हैं वो पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ से जुटा पाएंगे, ये सवाल या निशान सबकी तरफ से खड़ा होता हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष शुरुआत से ही ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन में सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद की जगह महंगाई ही बढ़ा दी, क्योंकि महंगाई जहां बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसको लेकर जनता भी साथ में विपक्ष कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जनता का साफ कहना है कि इस वक्त में हमारी मदद की बजाय अगर महंगाई बढ़ा दी जाएगी तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो अब हम अगली खबर की बात कर लें तो ये खबर कोरोना अपडेट को लेकर। कोरोना अपडेट अगर हम पिछले 24 घंटे की आपको बताएं तो पिछले 24 घंटों में क्या आंकड़े रहे हैं, वो आंकड़े 83,809। तो पिछले दिन के मुकाबले अगर हम देखें तो ये आंकड़े में 10,000 की जो है कमी आई है। जो कल के आंकड़े थे, बीते दिन के आंकड़े थे, वो 94,000 के पार थे। आज अगर हम बात करें तो ये आंकड़े 83,000 के करीब हैं और इसी के साथ 49,30,000 के ज़्यादा जो है कोरोना संक्रमित भारत में हैं। और बात करेंगे रिकवरी रेट की तो 79,292 लोग इस वक्त भारत में पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है भले, लेकिन वहीं उसी रफ्तार से संक्रमितों की भी संख्या बढ़ रही है। तो बात करें अब तक के आंकड़े की तो 38,59,000 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब मौत के आंकड़ों की अगर हम बात कर ले तो ये आंकड़ा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए भारत की स्थिति की बात करें, भारत दूसरे नंबर पे है और इसी को देखते हुए हम आपको बताएं 1,054 लोगों की भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा वो है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया और
आपको बता दें कि टेस्टिंग कितनी तेज़ी से हो रही है। टेस्टिंग ज़रूर तेज़ी से हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो पा रही कि भारत में जितनी जनसंख्या है उन सभी का रिजल्ट सामने आ सके। तो ये जो आंकड़ा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार है। वही इसी के साथ 80,776 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है अब तक। राज्यवार अगर बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के कारण स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो राज्य की सरकारें हैं वो कोशिश ज़रूर कर रही है कि उनके राज्य की जनता को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन किस तरीके से राज्य की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती है वो तो देखने वाली बात ही होगी। अगली खबर के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये खबर है पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। जी हाँ, पॉलिटिक्स और कोरोना का कनेक्शन। जैसे कि मानसून सत्र शुरू हो चुका है, 18 दिन तक ये जारी रहेगा और इस बीच कोई भी अवकाश नहीं है और 2 पालियों में ये कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच कई ऐसे राजनेता हैं जिनको कोरोना संक्रमण की चपेट में वो आ चुके हैं। अगर हम उनके बारे में बात करें तो ऐसे कई सारे नेताओं के नाम सामने निकल के आएंगे। सबसे बड़ा नाम तो हम गृह मंत्री अमित शाह का ही नाम लेंगे, जो जिनको 2 अगस्त को कोरोना की पुष्टि हुई थी। हालांकि उसके बाद वो स्वस्थ ज़रूर हो गए थे, लेकिन अगर आज की हम स्थिति की बात करें तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से वो 2 दिन से एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। और भी अन्य नेताओं के बारे में बात करें तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर बात करें तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हीं के साथ कई सांसद, विधायक और मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अगर हम बात कर ले राजस्थान की तो राजस्थान में कई ऐसे नेता थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही कि कर्तव्य और कोरोना में हमारे सांसदों ने कर्तव्य को चुना, तो ये बात सार्थक समझ आती है। क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना संक्रमित नेताओं की तो वो अपने काम को करते हुए ही कोरोना की चपेट में आए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कोरोना को हम मात देते हैं आने वाले वक्त में। क्योंकि वैक्सीन के बारे में अगर बात करें तो इस साल वैक्सीन की उम्मीद ना ही की जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद WHO की तरफ से कहा गया है, ऐसा खुद बड़ी जो रिसर्च है उनके अनुसार खबरें सामने आई है। हम अगर वैक्सीन के बारे में बात करें तो जो भी पुष्टि की गई, चाहे वो रशियन वैक्सीन के बारे में हम बात कर लें, चाहे किसी भी वैक्सीन के बारे में बात कर लें, लेकिन WHO के अनुसार वो मात्र 50% ही कोरोना में कारगर हैं। अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उन पर कारगर नहीं है। तो WHO के अनुसार अभी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो कोरोना को मात दे सके। बात कर लेते हैं अब हम अगली खबरों की। क्या कुछ अगली खबरें हैं, क्या खास हैं? तो जिस तरीके से संसद में अगर हम बात करें, सपा सांसद जया बच्चन, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो नोटिस जारी किया उस पर बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन ये उन्होंने क्यों कहा ये हम आपको बता दें। ये उन्होंने कहा बीजेपी सांसद रवि किशन की बात पर, क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स का जो है कारोबार होता है। ड्रग्स के बारे में उन्होंने बड़ी बातें कही थी बॉलीवुड को लेकर, जिसको लेकर सपा सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया। बात करेंगे अब अन्य खबरों की। तो आज जिस तरीके से 15 सितंबर है और आज बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी एक और वर्चुअल रैली करेंगे। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहले बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा तैयारियां तेज़ी से देखने को मिल रही हैं। हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। तो 10 सितंबर से जिस तरीके से योजनाओं का जब सौगात जो बिहार की तरफ जाना शुरू हुई तो वो रुकना शुरू नहीं हुई। आने वाली तारीखें भी हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें बिहार को देने वाले हैं, चाहे वो 10 सितंबर रही हो, चाहे वो 13 सितंबर रही हो, चाहे वो आज 15 सितंबर हो, जब पीएम नरेंद्र मोदी आज 541 करोड़ रुपए की लागत का जो है परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 7 परियोजनाएं हैं जिनका आज पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो बिहार में आज 7 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। ये इनकी लागत 541 करोड़ की। एक बार हम आपको खबर के बारे में बता दें तो पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार में शहरी अवसंरचना से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस समारोह के दौरान जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है उनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं। साथ ही 2 जलमल शोधन संयंत्र और 1 परियोजना रिवरफ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। अगर आपको हम पिछली योजनाओं के बारे में बात करा दें तो सबसे पहले जो 10 सितंबर को घोषणाएं हुई थी वो मत्स्य पालन, जिसमें उन्होंने नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, मीठी क्रांति के बारे में बातचीत की थी। खास तौर पर इनके बारे में उन्होंने योजनाएं सामने लाए थे। और अब हम अगर 13 सितंबर के बारे में आपको बता दें तो गैस कनेक्शन हो, लाइट के कनेक्शन हो, तो इस तरीके की जो परियोजनाएं सामने आई थी उनकी घोषणाएं की थी। अब आज के दिन की बात करें हम तो बिहार को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सौगात देने वाले 541 करोड़ की 7 परियोजनाएं, उनमें से 4 जो है वो परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित है, तो 2 जलमल शोधन संयंत्र और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। आने वाली तारीखों में भी कई और योजनाओं की घोषणा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अब अगर हम इसका कनेक्शन जोड़कर देख लें तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से ये जुड़ता हुआ चल रहा है, क्योंकि तैयारियां भले ही हर पार्टी ज़ोरों से कर रही हो, लेकिन अब की बात कर लें तो बिहार में जनता जो है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करी, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, इस वक्त में जनता को मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। बता दें, बाढ़ हो चाहे वो कोरोना हो, जनता हर तरफ से यही चाह रही है कि सरकार किसी भी तरह से आगे बढ़कर उनकी मदद करे। और अब केंद्र की तरफ से भी जब ऐसे ऐलान हो रहा है तो साफ जाहिर हो रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं और हर पार्टी तो तेज़ी से तैयारी करी है। लेकिन अगर हम बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी तैयारियां कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रही हैं। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कब तक तारीखें आएंगी ये तो हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जब 29 नवंबर को सत्र ख़त्म हो जाएगा, कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले इलेक्शंस निपटा दिए जाएंगे। हालांकि इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की बात पहले काफ़ी ज़्यादा विपक्ष के द्वारा की गई थी, लेकिन उसको टाल दिया गया और अब जल्द ही तारीखें सामने आ सकती हैं। बात करते हैं अब अन्य खबरों की। शिक्षा से जुड़ी खबरों की बात कर लें तो ये खबरें, जैसे कि हम अपने इस खास शो में बड़ी खबरों के साथ साथ आपको हर फील्ड की खबरें बताते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी खबरों के बारे में बताएं या फिर टेक ज्ञान हो या फिर लाइफ स्टाइल से जुड़ी हो बातें या फिर मनोरंजन से जुड़ी बातें हो। तो आज हम आपको पहली खबर इस फील्ड की, शिक्षा से जुड़ी, यूजीसी नेट 2020 परीक्षा तिथि बदली, अब 24 सितंबर से शुरू होंगी यूजीसी नेट एग्जाम, एनटीए ने जारी किया नोटिस। खबर के बारे में बात करें, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट के जून संस्करण की परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है, जो कि अब जो नई तिथि सामने आई है वो 24 सितंबर है। बता दें, कोरोना की वजह से पढ़ाई और जो परीक्षाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो गई हैं। सरकार ने तमाम कोशिश करके कुछ जो है निष्कर्ष ज़रूर निकाला, लेकिन अभी भी कुछ जगह देखा जाए तो संतुष्टि नहीं दिखी है। लेकिन हम अगर रिजल्ट्स की बात करें तो चाहे वो यूजीसी हो या फिर परीक्षा के तारीखों के जो ऐलान हो वो आगे बढ़ाकर बताए गए हैं, तो हम रिजल्ट्स और परीक्षाओं की तारीखों के बारे में आपको बताते रहेंगे। अगली खबर के बारे में आप बात कर लेते हैं, इसी फील्ड के यानी कि शिक्षा से जुड़ी अगली खबर। तो यूपीएससी एनडीए 2 फाइनल रिजल्ट्स 2019 यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और नौसेना अकेडमी परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित, जिसमें 662 उम्मीदवार चयनित हैं। तो ये रिजल्ट्स की घोषणा हो चुकी है, बता दें, जिसमें 662 उम्मीदवार चयनित हुए हैं और ये रिजल्ट्स 2019 परीक्षा के घोषित हुए हैं। बात करते हैं अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की। तो ये खबर किस तरीके से कुछ अन्य खबरें हैं। आज के वक्त की अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती एक हॉट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस वक्त जेल में है और उनसे जुड़ी हुई कई तमाम खुलासे हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इनसे पहले भी कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कुछ और मामलों में जेल जा चुकी है। सबसे पहला नाम हम मोनिका बेदी का लेंगे। इनका नाम ले तो
बिग बॉस 2 का हिस्सा बन चुकी एक्ट्रेस मोनिका बेदी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। मोनिका बेदी को 2002 में गैंगस्टर अबू सलेम के साथ लिस्बन शहर से अरेस्ट किया जा चुका है। 20 सितंबर 2002 में मोनिका और अबू सलेम को इंटरपोल के पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। बाद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पुर्तगाल में घुसने के आरोपों में दोनों को जेल भी जाना पड़ा था। तो ये तो एक्ट्रेस मोनिका बेदी, जिनको 4 साल की सज़ा हुई थी और 2014 में उनकी रिहाई हुई थी। प्रेरणा अरोड़ा, एक्ट्रेस प्रेरणा अरोड़ा, अब हम इनके बारे में आपको बता दें तो एक्ट्रेस प्रेरणा अरोड़ा अक्षय कुमार के साथ पैडमैन में जो है टॉयलेट एक प्रेम कथा और रुस्तम की प्रोड्यूसर रह चुकी हैं और प्रेरणा अरोड़ा भी जेल की हवा खा चुकी हैं। प्रेरणा पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लग चुका है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पायल रोहतगी के बारे में बात कर ले हम तो नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अभिनेत्री और मॉडल पायल रोहतगी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी जमानत भी हो गई थी। श्वेता बासु प्रसाद, मकड़ी और इकबाल जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस भी जेल की हवा खा चुकी है। ममता कुलकर्णी को 5 टन मैंड्रिक्स ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था और ये ड्रग्स मामले में उनको जेल हुई थी। इसके बाद अगर हम आज की बात करें तो रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स मामले में ही जेल की हवा खा रहे हैं। अगली खबर के बारे में अगर बात करें तो कुछ बिजनेस से जुड़ी खबरों के बारे में बात करें हम कि क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ खास रहा है। तो दूसरे कारोबारी दिन बढ़त पर खुला शेयर बाजार, ग्रासिम और ICICI बैंक के शेयरों में तेजी। इसके बाद हम आपको बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त पर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 124.61 अंक ऊपर 38,881.24 पर रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42.45 अंक की बढ़त के साथ 11,482.50 के साथ रहा। तो ये तो कारोबारी के दूसरे दिन जो है सेंसेक्स की खबर। अगर हम बड़ी खबर और बात कर लें, बड़ी खबर के बारे में, तो पेट्रोल डीजल के कीमतों के बारे में बात करेंगे। मंगलवार को लगातार यानी कि आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल दोनों के दाम में राहत मिली। दिल्ली में आज पेट्रोल घटकर 81 रुपये 50 पैसे और डीजल में 72 रुपये 56 पैसे की जो है ये दाम है दिल्ली में। तो लगातार जो है हम 2 दिन से नोटिस कर रहे हैं कि कुछ पैसे करके कीमत कम भी हुई है और वो स्थिर भी रही है। लेकिन वाकई में क्या आपको लगता है ये कीमत वाजिब है जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए, या फिर जो बड़ी मुश्किल से अपने वाहन खरीदते हैं उनके लिए? तो अभी अगर हम बात कर लें तो दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिली है, लेकिन ये राहत आगे और कितनी बढ़ती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टेक ज्ञान के बारे में अगर हम बात कर लें कि क्या खास रहने वाला है, और तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कुछ प्लान्स सामने लाए हैं जो काफ़ी सस्ते हैं। बता दें कि किस तरीके से ये प्लान्स हैं। वोडाफोन आइडिया में कुछ नए प्लान्स हैं। तो 19 रुपये वाले प्लान में 200 MB का डेटा, जियो में 21 रुपये वाले में 2 GB डेटा मिलेगा और एयरटेल में 49 रुपये में जो है 28 दिनों तक 100 MB का डेटा मिलेगा, जिसमें टॉक टाइम भी है। और जियो के 51 रुपये में भी 6 GB डेटा मिलेगा। तो कुछ नए प्लान्स है ये, इस तरीके के प्लान्स जो एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की तरफ से सामने आए हैं। लेकिन इन सभी का फ़ायदा जनता भरपूर उठा रही है। आगे किस तरीके से और खबरें रहेंगी हम पूरे दिन आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज के इस शो में हमने ताज़ा खबरें आप तक पहुँचाई। रोज़ाना हमारा ये सिलसिला जारी रहता है। ठीक 9:30 बजे गुड मॉर्निंग भारत शो के ज़रिए हम हर रोज़ आप तक खबरें और भी पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।